जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिल सकता। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब अपने परिवार को सफल बनाने की आग, जब अपने माँ बाप की सपना पूरा करने की आग, जब पिता के फिक्र को फक्र में बदलने की आग सीने में लगी हो ना दोस्तों, तभी आप सफल होंगे, तभी आप सफल होंगे। तो आप लगे रहिए 26 दिसंबर तक। अब की बार जो है डबल स्टार हमारा होगा। आप मेरे साथ जुड़िए, आप हमें मौका दीजिए अपने साथ जुड़ने का। देखिए 51 नंबर सवाल, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है? तो विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर है स्वीडन। अगर आप ये सारे सवाल अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप सफल होंगे। अगले सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का पहला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। 53 नंबर सवाल, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया? तो किस शहर में खोला गया है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, जो कि 12 मीटर लंबी है? ये कहाँ पर खोला गया है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। 54 नंबर सवाल, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश है यूएई। यूएई। अगले सवाल 55 नंबर सवाल देखिए, इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो उत्तर है भूटान। भूटान। अगले देखिए 56 नंबर सवाल, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? उत्तर है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अगले सवाल देखिए 57 नंबर सवाल, विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन है? विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किसने किया है? तो ये इफ़को ने लॉन्च किया है। देखिए कई बार इफ़को के बारे में पूछा जाता है कि इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुआ था, इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इफ़को का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और हिंदी में कहें तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। क्या हिंदी में होता है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, ये इसका जो है हिंदी होता है। तो आप हिंदी पर भी ध्यान दें कि ये इसका हिंदी है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 3 नवंबर ध्यान दीजिए 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, और इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे है, मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली पे। कहाँ पे? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ये बात आप ध्यान रखिए। इफ़को का फुल फॉर्म ध्यान रखिए कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को, और इसके मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यहाँ से ये 2-3 बात आप ध्यान रखिए। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंग्लिश में, हिंदी में कहे तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, 3 नवंबर 1967, हेड क्वार्टर नई दिल्ली। चलिए अगले सवाल देखते हैं। ये बार बार पूछा गया है इसलिए हमने बता दिया। अगले सवाल देखिए 58 नंबर सवाल, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है रूस। अगले सवाल देखिए, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाला पहला व्यक्ति बना है इलियट पेज। अगले सवाल 60 नंबर सवाल देखेंगे कि सन क्रीम के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? तो सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है पलाऊ। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला बधिर व्यक्ति कौन है? तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाला बधिर व्यक्ति कौन बना है? तो कौन बना है? मो ओब्रायन। मो ओब्रायन। 62 नंबर सवाल देखिए, 61 देख चुके हैं, 62 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? उत्तर है ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। 63 नंबर सवाल, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है?
तो विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण जो है किस देश ने किया है? तो उत्तर होगा भारत। अगले सवाल देखिए, आप गौर से देखिए 64 नंबर सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए 55 नंबर सवाल, सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। 66 नंबर सवाल, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? अमेरिका में, अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में। अगले, सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आप बताइए कब हुई थी? तेजी में कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर। अगला सवाल देखिए, कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाली पहली खाड़ी देश बना है? तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाली पहली खाड़ी देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अगले सवाल, स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है? तो स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? उत्तर होगा ब्रिटेन। अगले सवाल, लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश? लैब निर्मित मांस को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। अगले सवाल देखेंगे 71 नंबर सवाल, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम है? तो विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम है, क्या नाम है? जेटवाइकोव-डी। जेटवाइकोव-डी। अगले सवाल देखिए, भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया? तो भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? गुरुग्राम। आपको ना रुकना है, ना थकना है, आगे बढ़ते रहना है। अब की बार जब तक पिता के फिक्र को फक्र में ना बदल देंगे ना, तब तक रुकेंगे नहीं। अब की बार सिलेक्शन लेकर आना है। अगले सवाल देखिए 73 नंबर सवाल, विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कई बार एग्जाम में AI का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो क्या है ये जहाज का नाम? ध्यान दीजिए, क्या नाम है? मेफ्लावर। मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400। अगले सवाल देखिए 74 नंबर सवाल, भारत के किस IIT संस्था में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? तो देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? IIT मद्रास। IIT मद्रास में। 75 नंबर सवाल, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रांस। उत्तर होगा फ्रांस। देखिए 76 नंबर सवाल, भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उत्तर होगा HGCO19। अगले सवाल, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन बना है? INS विक्रांत। अगले सवाल, भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कहाँ पर खोला गया है? उत्तर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में ये खोला गया है। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो विश्व का पहला 6G उपग्रह जो है सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? उत्तर होगा चीन। चीन ने भेजा है। अगले सवाल देखिए, निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगले सवाल देखिए, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। भाला खेल से संबंधित है, ये भाला फेंकता है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करता है ये आप बताइएगा, किस राज्य से? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, बताइएगा कहाँ से ये बिलोंग करता है। अगले सवाल देखिए, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का नेतृत्व करने वाला
भारत के पहले कप्तान है? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले कप्तान है विराट कोहली। विराट कोहली। अगले सवाल देखिए, 83 नंबर सवाल, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सुशील कुमार। 84 नंबर सवाल, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बने हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। 85 नंबर सवाल, ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर होगा सुमित नागल। अब तक तीसरे भारतीय ये हैं। अगले सवाल देखिए, 86 नंबर सवाल, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक काबरा। दीपक काबरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं? तो कौन बने हैं? एमपी जबीर। एमपी जबीर। 88 नंबर सवाल, टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय? तो टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। अगले सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने हैं? तो उत्तर होगा अरुणा तंवर। अरुणा तंवर। अगले सवाल देखिए, अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जो रूट। जो रूट ये भारत के खिलाफ बनाए थे। चलिए अगले सवाल देखिए, 91 नंबर सवाल, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? उत्तर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये आपको बताना है। अगले सवाल देखिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़। अगले सवाल देखेंगे, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा? तो ये कहाँ पे स्थापित होगा? उड़ीसा में। उड़ीसा। अगले सवाल देखिए, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई। चेन्नई में किया जाएगा। अगले सवाल, किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है? तो किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? उत्तर होगा कोझिकोड। कोझिकोड जो कि केरल में है। अगले सवाल, भारत का इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर होगा फुकरी, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तर है नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में। अगले सवाल, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? उत्तर होगा उत्तराखंड। अगले सवाल देखिए, 99 नंबर सवाल, भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम। अगले सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण हो रहा है। तो ये 100 सवाल आपको रट जाना है।